सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नर्सरिंग मेडिकोस। तो जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर के ऊपर। ठीक है, तो इस लेक्चर के पहले हम लोग रिसेप्टर्स और आपका जो सिनेप्स वगैरह है वो सब मतलब सारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है न्यूरो ट्रांसमीटर के ऊपर। ठीक है, तो आप नर्वस सिस्टम अगर स्टार्ट किए होंगे और जो आपका HAP फर्स्ट था, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो आपका फर्स्ट था उसमें भी आप मतलब जो आप नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या जो भी था, उसमें आप न्यूरो ट्रांसमीटर सुने जरूर होंगे। आप इन 11th और 12th में भी आप सुने होंगे जरूर इसको। तो चलिए आज इसको मतलब एक्चुअल में लोग देखते हैं इसको, मतलब ये होता क्या है और इसका कहाँ का यूजेस है और एग्जैक्ट न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब वर्ड क्या डिनोट करता है और डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर और भी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात, मैं अगर इसको डिकोड कर लूँ थोड़ा सा स्टोरेज कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए अगर मैं कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा अगर डिकोड करा जाए जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर वर्ड है, तो इसका क्या मतलब होता है। न्यूरो मतलब हो गया अपना न्यूरॉन और ट्रांसमीटर मतलब क्या, वही ट्रांसमिट करना। तो मतलब ऐसा कोई केमिकल या मैसेंजर जो कि आपका किसी भी मैसेज को या किसी भी सिग्नल को हमारा ट्रांसमिट कर रहा है, हमारा ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहा है। न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ फॉर्म होता है, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे कि हमारा दो न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन या तो आप इसको बोल सकते हैं दो नर्व सेल्स। ठीक है, तो ये जो हमारा नर्व सेल्स होता है उसमें वो हमारा विद इन द न्यूरॉन, अगर हम न्यूरॉन के अंदर की बात करें तो उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेवल करता है हमारा सिग्नल। और जो हमारा दो न्यूरॉन होता है उसके बीच में जो कनेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बीच में केमिकल होता है और उस केमिकल को हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर बोल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो एक केमिकल है और कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग नहीं है, बस ये हमारा केमिकल है जो कि विच ट्रांसमिट बिटवीन न्यूरॉन, मतलब ये हमारा जो हमारा न्यूरॉन होता है उसके बीच में ट्रांसमिशन का मतलब काम करता है। ठीक है, हमारे न्यूरॉन के बीच में। और देखिए न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है इसको हम लोग केमिकल ट्रांसमीटर के नाम से भी जानते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल ट्रांसमीटर, क्योंकि केमिकल क्यों होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपका दो न्यूरॉन होता है उसके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो होता नहीं है, तो यहाँ पे जो ये कनेक्शन होता है इसको सिनेप्स बोलते हैं, इसको सिनेप्स बोलते हैं और यहाँ पे केमिकल ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपका केमिकल ट्रांसमिशन। तो यही है, केमिकल वर्ड यहाँ पे आ रहा है इसलिए न्यूरो ट्रांसमीटर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर हमारा केमिकल मैसेंजर होता है या केमिकल होता है। और देखिए और यहाँ पे क्या लिखा है, केमिकल मैसेंजर। ठीक है, एंड ओनली अ ग्रुप ऑफ केमिकल एजेंट रिलीज बाय न्यूरॉन नर्व सेल्स टू स्टिमुलेट नेबरिंग सेल और मसल ग्लैंड। देखो इसका क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पे और समझाता हूँ। जो हमारा कैसे मतलब कहाँ से एग्जिबिट या कहाँ से बोल सकते हैं कहाँ से जनरेट होता है हमारा, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो हमारा जो होता है वो हमारा, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, एक होता है प्री सिनेप्टिक नॉब, या प्री सिनेप्टिक नॉब आप बोलिए या तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलिए। नॉब तो आपका जो उसका लास्ट का टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक। अगर न्यूरॉन में बोलूँ तो इसको मैं कौन सा बोलूँगा, जो मैसेज को कैरी कर रहा है। ये अपने डेंड्राइट से मैसेज रिसीव कर लिया, ठीक है, इसको रिसीव करने के बाद ये अगर ट्रांसमिट करेगा, देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक नॉब, ये जो होता है प्री सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा होता है न्यूरॉन, ठीक है, यहाँ पे भी डेंड्राइट्स हो गए, तो जो सेकंड वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट्स होगा वो रिसीव करेगा इम्पल्सेस को, या तो एक्शन पोटेंशियल या जो भी मैसेजिंग मॉलिक्यूल है उसको। तो यहाँ पे ये जो रहेगा इसके बीच में न्यूरो ट्रांसमीटर होगा। ठीक है, और जनरेट कौन करता है मैं बता दूं, अगर मैं इस नॉब को थोड़ा सा जूम करूं, देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं इस नॉब को, ये जो नॉब है हमारा, अगर इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो देखिए ये कुछ आपका ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, वेसिकल्स, जिसको सिनेप्टिक वेसिकल बोलते हैं। ठीक है, जिसको सिनेप्टिक वेसिकल बोलते हैं, और इसी में हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर भरा हुआ होता है। और कोई भी इम्पल्सेस या फिर मैसेजिंग मॉलिक्यूल वगैरह या कुछ भी स्टिमुलस आता है तो वो स्टिमुलस हमारा क्या करता है, इसको थोड़ा सा नीचे ला देता है। ठीक है, इसको नीचे ला देता है तो ये हमारा मेम्ब्रेन पे आके मतलब ब्रस्ट हो जाता है, फिर बाई डिफ्यूज़न ये यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, मतलब सिनेप्स में। ठीक है, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, फिर आपका जो सेकंड जो आपका होगा न्यूरॉन, ये हमारा इसको कलेक्ट कर लेगा बाय द डेंड्राइट्स, और इसी कनेक्शन को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज कहाँ से होता है, कौन सी सेल इसको रखती हैं,
ये देखिए न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा मॉलिक्यूल है या बोल सकते हैं केमिकल्स हैं, वो हमारा रिलीज होता है बाय द न्यूरॉन। न्यूरॉन के कहा, न्यूरॉन के जो सिनेप्टिक नॉब होता है उसमें जो वेसिकल्स होते हैं, जिसको सिनेप्टिक वेसिकल बोल सकते हैं आप, ठीक है, वो रिलीज करता है इसको। तो चलिए इसको और थोड़ा सा और आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, और कोई डाउट है तो फर्दर आप कमेंट करिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जो है वो अब एक्टिव हो चुका है, मतलब कि वो लिंक थोड़ा एक्टिव नहीं था, वो अब एक्टिव हुआ है। तो अब जो हमारे डिस्क्रिप्शन है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे ग्रुप के अबाउट सेक्शन में, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, वही चीज़ देखिए यहाँ पे भी है कि एक न्यूरॉन हो गया यहाँ पे। ये देखिए ये जो उसका सिनेप्टिक नॉब है, अगर इसको हम लोग जूम करते हैं तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। तो यही जो ये सब वेसिकल्स इसके निकालते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल, वो देखिए आपका वो जनरेट करता है। अगर मैं और बात करूँ तो जो हमारा एक न्यूरॉन ये हो गया, तो ये जो हमारा सिनेप्टिक नॉब है, मतलब ये हमारा एक न्यूरॉन किससे किससे कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि यहाँ पे न्यूरॉन से कनेक्ट हो सकता है, मसल से हो सकता है, ग्लैंड से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि केवल बस वो एक न्यूरॉन से ही कनेक्टेड हो। मैक्स टू मैक्स केसेस में होता है कि एक न्यूरॉन जो होता है वो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, ये मेजर केसेस में होता है। और जो अगर माइनर केसेस की बात करें तो ये हमारा मसल, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये मसल बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारे मसल से डायरेक्ट कंटेक्ट में आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ग्लैंड बना दूँ, जैसे कि ये मान लीजिए मेरा ग्लैंड है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है। तो मतलब चांसेस होते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई बोल दे आपसे कि आपको ये नॉलेज ही ना हो, कोई कहे कि न्यूरॉन न्यूरॉन कनेक्शन बनाता है, तो आप कहें नहीं केवल न्यूरॉन न्यूरॉन नहीं बनाता है, बाकी मसल से, ग्लैंड से, इस सबसे नहीं बनते, ठीक है। तो ये आप जानते रहिए। न्यूरॉन का अगर टाइप वगैरह भी जानना है तो आप फर्दर वीडियोस जो हमारे प्रीवियस हैं उसको चेकआउट करिए, ठीक है। उसमें काफ़ी डेप्थ में आपको नॉलेज मिल जाएगी कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरोग्लिया क्या होता है, बाकी न्यूरोट्रांसमीटर, इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी, आपका एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्सेस वगैरह जो भी हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं सिंपल सा क्लासिफिकेशन कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए ये डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, ठीक है, ये हमारा जो होता है इस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि पहला क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होगा, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर, मतलब जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर उसका केमिकल नेचर कैसा है। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो हमारा वो होगा कि उसका फंक्शन कैसा है न्यूरोट्रांसमीटर का, जैसे इनहिबिटरी है, एक्साइटेटरी है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे केमिकल नेचर की अगर हम बात करें तो या तो अमीनो एसिड हो सकता है, या तो अमाइंस हो सकते हैं, या तो फिर अदर, ठीक है। तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए पहला हो सकता है अमाइंस हो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया। तो देखिए अगर मैं पहले वाले की बात करूँ तो पहला हमारा अमीनो एसिड हो सकता है। पेन थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखिए तो जो हमारा पहला होता है, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर देखें तो ये हमारा पहला हो सकता है अमीनो एसिड, या तो हो सकता है या तो अमाइंस हो सकते हैं, या तो अदर हो सकते हैं, ठीक है। अदर्स में जैसे एसिटाइल कोलिन, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह आ जाता है। अमाइंस में आपके डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं, अमीनो एसिड्स में आ जाते हैं जैसे गाबा वगैरह हो गया। चलिए इसको अभी फर्दर देखते हैं, अभी सब यहीं बता देंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए जो हमारा, देखिए जो डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन क्या था, वो हमारा या तो एक्साइटेटरी हो सकता है, या तो एक्साइट करेगा दूसरे न्यूरॉन ग्लैंड और मसल को, या तो इनिबिटरी, या तो इनिबिट कर दे, जैसे गाबा हो गया, गामा अम्लोब्यूटारिक एसिड, गामा अम्लोब्यूटारिक एसिड जो होता है वो हमारा मतलब इनिबिटरी फंक्शन शो करता है। मतलब कि अगर एक न्यूरॉन है, अगर वो कोई मैसेज को लेके आ रहा है, ठीक है, तो वो अगर उसमें अगर न्यूरोट्रांसमीटर उसका गाबा होता है अगर, तो वो मतलब कि जो हमारा इम्पल्सेस कैरी ऑन हो रहे हैं आगे, उसको वो मतलब इनिबिट कर देगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, रिस्पॉन्स को जनरेट नहीं होने देगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें अमीनो एसिड की, मतलब ये जो हमारा है, हम लोग पहले वाले बात करने जा रहे हैं, जो हमारा डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर का पहला वाला अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो देखिए जो हमारा अमीनो एसिड होता है ये क्या होता है, आपको जनरल सी बात पता है अमीनो एसिड क्या होता है, बायोमोलिक्यूल वगैरह पढ़े होंगे, या तो शुरू से ही सुने आते हैं, केमिकल है ये अमीनो एसिड। तो देखिए जो हमारा द न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ द ग्रुप, दिस ग्रुप आर इन्वॉल्व इन फास्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। जो हमारा अमीनो एसिड, जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर हमारा अमीनो एसिड टाइप्स के होते हैं, वो हमारा फास्ट एक्शन शो करते हैं, हमारा मतलब एक्साइटेटरी शो करते हैं, इनिबिटरी भी शो करते हैं, दोनों फंक्शन वो शो करते हैं, इनिबिटरी एंड एज वेल एज एक्साइटेटरी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये हमारा, ये आपको थोड़ा सा मतलब नोटिस करना चाहिए, या आप इसको पॉइंट आउट करिए कि जो हमारा ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो अमीनो एसिड्स टाइप के होते हैं, वो हमारा फास्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को कैरी ऑन करते हैं, उसको मतलब उसको कैरी ऑन करते हैं, उसको मतलब लेके चलते हैं, ठीक है, मतलब उनका फास्ट होता है एक्शन। और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो गाबा हो गया, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड जो कि एक अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन हो गया, ग्लिसरीन नहीं, ध्यान दीजिएगा ग्लाइसिन है, ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेन, ठीक है, ये सारे जो हमारे हैं ये अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें तो देखिए अगर हम बात करें थोड़ा सा
गाबा के बारे में कि मतलब गाबा एग्जैक्टली होता क्या है, क्या इसका फंक्शन है, क्या फुल फॉर्म वगैरह है। तो फुल फॉर्म तो मैं आपको बता ही चुका, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड इसका होता है, गामा अम्यूनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, ये एक अम्यूनो एसिड है। तो देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब ये प्राइमरीली इनिबिटर की तरह काम करते हैं, मतलब ये प्राइमरी इनिबिटर होते हैं जो कि मतलब न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। मतलब गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर ही होता है अमीनो एसिड वाला टाइप का, ये CNS के लिए होता है, खास करके CNS डिप्रेशन की तरह भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ये हमारा इसका मेजर फंक्शन होता है कि हमारे न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी जो होती है उसको इनिबिट करती है। ठीक है, और अगर हम अमाइंस की बात करें, हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लोग देख रहे थे केमिकल वाला। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं मतलब कि केमिकल वाला हमारा हो गया, अब हम देखने वाले हैं कि उसका अमीनो एसिड हमारा हो गया, अब हम देखने वाले हैं अमीन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए अमीन्स क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ तो अमाइंस जो होता है, ये देखिए अमाइंस आर द मॉडिफाइड अमीनो एसिड, मतलब ये ज़्यादा कुछ अलग से नहीं है, मतलब ये मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो मॉडिफाइड अमीनो एसिड ये हमारे होते हैं, और ये आपको पॉइंट आउट करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन अमीनो एसिड वाला हो गया है, कौन हमारा अमाइंस है। ठीक है, तो वो जो हमारा होता है इससे आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है मॉडिफाइड अमीनो एसिड होता है, और द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ दिस ग्रुप इन्वॉल्व स्लो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। और आपको दो चीज़ें फिगर आउट करनी थी, एक ये मॉडिफाइड अमीनो एसिड होता है, दूसरा क्या, ये स्लो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन करता है, मतलब ये उतना फास्ट नहीं होता जितना अमीनो एसिड होता था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको दो चीज़ें पॉइंट आउट क्या करनी वाली हैं यहाँ पे। अगर मैं पहले की बात करूँ तो वो आपका हो गया मॉडिफाइड अमीनो एसिड, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया ये स्लो होता है, स्लो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये चीज़ें फिगर आउट करती हैं कि मतलब कैसे अमीनो एसिड, कैसे अमाइंस आपस में डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो नोराड्रेनलिन, एड्रेनलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगर मैं अदर की बात करूँ, अदर जैसे देखिए मैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो केमिकल वाला था उसके बेसिस पे भी हम लोग बात करें, हम लोगों ने अमीनो एसिड कर लिया, अमाइंस कर लिया, अब अदर मतलब अदर केमिकल्स और क्या हो सकते हैं, मतलब कि उसके अलावा किसके, अमीनो एसिड और अमाइंस के। तो अदर की बात करें तो जैसे हमारा एसिटाइल कोलिन, मोस्ट बोल सकते हैं आप इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन हमारा ये होता है आपका क्या, न्यूरोट्रांसमीटर, और नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, विच डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरीज, मतलब जो हमारा अमीनो एसिड सेकेंड अमाइन अगर इसमें फिक्स नहीं होता है तो वो आ जाएगा अदर में आपका, सिंपल सा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर ये ज़्यादा हो जाता है, अगर एसिटाइल कोलिन अपना ज़्यादा हो जाता है, मतलब उसका बता सकते हैं कि मतलब उसका प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो सेलिब्रेशन मतलब ज़्यादा हम लोग का सलाइवा रिलीज होता है, लेक्रीमेशन मतलब कि हमारा आँख से आंसू वगैरह ज़्यादा आने लगते हैं, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, पैरालिसिस इवन कॉज हो सकता है, डायरिया एंड ब्लरी विजन। ठीक है, आपको धुंधला वगैरह दिखने स्टार्ट हो जाएगा अगर इसके ग्रोथ से, मतलब अगर ये ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तब। तो वी हैव डन विद द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स, अब हम देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन के बेसिस पे बात कर रहे थे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा खुल ही देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देखिए क्लासिफिकेशन हमारा केमिकल वाला हो चुका है, अब अगर हम दूसरा देखने जा रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर फंक्शन हम लोग बात करें तो देखिए ये हमारा दो टाइप का होता था, एक होता था एक्साइटेटरी मतलब एक्साइट वाला, दूसरा होता था इनिबिटरी। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं एक्साइटेटरी क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो होता है जो हमारा सिंपल सा है कि वो एक्साइट का काम करता है, मतलब वो हमारे नेक्स्ट न्यूरॉन, नेक्स्ट मसल और ग्लैंड को एक्साइट करने का काम करता था। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, तो इट इज़ द केमिकल सबस्टेंस, ये हमारा केमिकल सबस्टेंस होता है बिल्कुल, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, बिल्कुल ये हमारा दो न्यूरॉन्स के बीच में अपना केमिकल ट्रांसमिशन करता है, और ये हमारा मतलब मैसेज को कैरी ऑन करता है। तो ठीक है, कंडक्शन करता है हमारे इम्पल्सेस का फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, बिल्कुल। अब देखिए हमारा बता देना आपको क्या होता है प्री सिनेप्टिक, मैं 3-4 बार बता चुका हूँ, अगर आप नोटिस किए हो तो मैं आपको बता दूँ। आप सिंपल से याद रखिए, प्री मतलब क्या होता है पहले, पोस्ट मतलब क्या होता है बाद में। ठीक है, तो प्री मतलब जो हमारा जैसे देखिए ये हमारा मैसेज ऐसे ट्रेवल कर रहा है ऊपर से नीचे,
तो ऊपर से नीचे मतलब क्या, हमारा मैसेज को कौन सा लेके आ रहा होगा, पहला वाला मतलब प्री वाला। तो जो हमारा मैसेज को कैरी ऑन करता है, जो हमारा लेके आ रहा होता है, उसको हम लोग प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, और जो हमारा उसको रिसीव करता है उसको पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कैसे करेगा, वो हमारा डेंड्राइट से रिसीव कर रहा होगा किसी फर्दर वाले से, वो अपने प्री वाले से, तो उसको छोड़िए, जो हमारा एक न्यूरॉन है, अगर वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कब कहलाएगा, जब वो मैसेज को लेके आ रहा है, अपने डेंड्राइट से रिसीव कर चुका है, वो मतलब अपने एक्सॉन से ट्रांसमिट करते हुए ये हमारे मतलब जो सिनेप्टिक नॉब होता है वहाँ पे ये रिलीज कर दे। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ही रिलीज करते हैं, ठीक है, उसके सिनेप्टिक वेसिकल्स। और हमारा जो सेकंड होता है वो अगर अपने डेंड्राइट से रिसीव कर रहा होता है वो केमिकल्स ट्रांसमिशन या फिर मैसेजिंग मॉलिक्यूल को या न्यूरोट्रांसमीटर को, वो अपने डेंड्राइट से मतलब रिसीव करेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आप पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो वही है, अगर मैं फर्दर बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक एक्सॉन, बिल्कुल प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या था, एक्सॉन टर्मिनल मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये जो है आपका ये, तो इसके जो आपका सिनेप्टिक नॉब है, प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल के प्री सिनेप्टिक नॉब से वो रिलीज होता है, ठीक है। देखिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर मैं इतना बड़ा बड़ा इसको बना दे रहा हूँ, तो देखिए अगर मैं इसको बोल रहा हूँ यहाँ, ये जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं प्री सिनेप्टिक एक्सॉन, या तो एक्सॉन भी बोल सकते हैं, एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं, इसका 3 नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्री सिनेप्टिक नॉब, सॉरी नॉब तो आप लास्ट वाले बोलोगे। देखिए आप प्री सिनेप्टिक एक्सॉन बोलेंगे आप इसको, पहला नाम हो गया, दूसरा नाम इसका हो गया प्री सिनेप्टिक एक्सॉन बोलेंगे, ये तो आपका वो ही है, और उसके बाद आप बोलेंगे इसको एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। इतने चीज़ें से आप इसको मतलब बुला सकते हैं। और अगर इसका जो लास्ट वाले की बात करें, जो इसका नॉब है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री सिनेप्टिक नॉब, जो हमारा है ये हमारा होता है, इसी में मतलब आपका न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह रिलीज होता है। कैसे, अगर इसी को यार हम लोग, आप देखिए मैं आपको तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको अगर हम लोग जूम आउट कर रहे थे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा था, यहाँ पे वेसिकल्स होते हैं, ये रिलीज करता है, ठीक है। तो आप इसको नोटिस किए होंगे मैं जो बताया था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट हो तो फर्दर कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसमें मैं आपका डाउट क्लियर वगैरह कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें आगे की, देखिए रेदर देन इट कॉज चेंजेस इन द रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन, रेस्टिंग पोटेंशियल, हाँ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्लाइट डिपोलराइजेशन बाय, देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, सिंपल सा, थोड़ा सा एरिया कर लेता हूँ इसको, ठीक है। देखिए रेदर इट कॉजेज चेंजेस इन रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्लाइट डिपोलराइजेशन बाय ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। देखिए मैं आपको बताऊँ कि ये जो आपका, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए जो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा इसको, माउस के, हाँ देखिए यहाँ पे जो हमारा, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर ये हो गया आपका एक न्यूरॉन, तो अगर हम इसको थोड़ा जूम करें तो इसका जो एक्सॉन टर्मिनल या फिर एक्सॉन को आप बात करें, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे एक्सॉन की बात कर रहा हूँ, तो जो इसका यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पे आउटसाइड एन ए मतलब सोडियम का मतलब कंसनट्रेशन होता है, अंदर होता है पोटेशियम का कंसनट्रेशन, और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है। तो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं यहाँ पे, इसलिए अंदर का जो हमारा नेट पोटेंशियल होता है वो हमारा निगेटिव होता है, ऊपर का पॉजिटिव होता है, अंदर का निगेटिव ऊपर का पॉजिटिव, ठीक है। तो वो था आपका क्या, ये आपका रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, जहाँ पे यहाँ पे आपका ओवरऑल चार्ज और आयन दोनों बैलेंस हो, चार्ज मतलब ऊपर प्लस होना चाहिए, अंदर माइनस होना चाहिए, और ऊपर सोडियम होगा, नीचे पोटेशियम होगा, मतलब अंदर साइड, तब इसको आप बोलेंगे आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये डिसबैलेंस भी होता है कब, जब इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होते हैं, मतलब कि अगर कोई भी स्टिमुलस जो कि थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ को पार करके स्टिमुलस अगर कोई हमारा रिसीव हुआ हमारे एक्सॉन पे, तो हमारा आरएमपी डिसबैलेंस होगा, उसी की डिसबैलेंसिंग की वजह से जो हमारा इम्पल्स या स्टिमुलस है वो हमारा ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसफर करेगा दूसरे में, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वाले में और एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्सेस वाले में, आप उसको थोड़ा सा और क्लियर अगर नहीं यहाँ पे हो पा रहा है तो आप जाके वहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देख ही चुके हैं आरएमपी क्या होता है, यहाँ पे आपका आयंस और चार्ज, मैं आपको पहला दूसरा और चार्ज दोनों बैलेंस होने चाहिए। आयंस क्या मतलब आपका Na और पोटेशियम जो
जो आपका यहाँ पे Na और K है मतलब पोटेशियम, ये दोनों आपका बैलेंस होना चाहिए, मतलब सोडियम बाहर होना चाहिए आउटसाइड और आपका ये इनसाइड होना चाहिए, ठीक है। ये आपका तब आयंस बैलेंस होगा, और चार्ज बैलेंस मतलब ऊपर प्लस होना चाहिए नीचे माइनस होना चाहिए, ठीक है। तब ये जो आपका आपका जाके आरएमपी मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, मतलब तब आपका मेम्ब्रेन रेस्ट में होगा, ठीक है। अगर कोई भी स्टिमुलस रिसीव होता है, स्टिमुलस, तो मैं अगर यहाँ पे लंबे में बना दे रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं इसको बना रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे के प्लस होगा, यहाँ पे Na प्लस होगा, तो ये कंडीशन आपका रेस्टिंग वाला था। स्टिमुलस अगर रिसीव होता है तो क्या होता है, ये अल्टर कर जाता है, मतलब कि आपका सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगता है। जो सोडियम जो होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, मतलब जो हमारा एक्सोप्लाज्म है, मतलब कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा लिक्विड है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर जो हमारा पोटेशियम होता है, उसके बाहर मतलब हमारा बोल सकते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारा सोडियम होता है, अंदर आपका पोटेशियम होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होने लगते हैं, मतलब जब भी हमारा स्टिमुलस रिसीव होता है, तो रिसीव जब हमारा होगा स्टिमुलस, तो हमारा मतलब कि रिसीव होने के साथ साथ ढेर सारे सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं, तो इसका जो चार्ज है वो डिसबैलेंस हो जाता है। अंदर जो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सोडियम ढेर सारे अंदर आ गए हैं। सोडियम तो प्लस चार्ज होते हैं, तो ऊपर मतलब अंदर आ गए तो आपका अंदर प्लस हो जाएगा, और क्योंकि हमारा सारे ऊपर से अंदर पॉजिटिव आ गए तो हमारा बाहर नेगेटिव बच जा रहा था। तो ये जो हमारा स्टेट है इसको बोलते हैं ये जो हमारा था इसको बोलते हैं हमारा डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन इसको बोलते हैं। और डीपोलराइजेशन मतलब क्या, कि यहाँ पे इस कंडीशन को आप डीपोलराइजेशन कब बोलेंगे, आपका अंदर प्लस हो बाहर माइनस हो। और ये आपका मैं बता दूं कि यही चीज़ यहाँ पे कैरी ऑन होता रहता है। कैरी ऑन मतलब क्या समझ रहे हैं, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रेस्टिंग, फॉर एग्जांपल इसको 3-4 टाइप में आप 3-4 पार्ट में बांट लीजिए। यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल अगर इतने की बात करूँ मैं, इतने की अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की, तो ये आपका फॉर एग्जांपल यहाँ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है, और यहाँ पे स्टिमुलस रिसीव हुआ, तो ये आपका ऐसे ऐसे ट्रैवल करता रहेगा। तो ट्रैवल करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ट्रैवल करता जा रहा है तो ये जो पीछे वाली है ये मतलब एक्साइट ही रह गई। हमेशा कोई भी चीज़ है यार, कोई भी अपना एनर्जी हमेशा लूज़ करना नहीं चाहेगा, वो रेस्टिंग पे ही रहना चाहेगा ना। तो जैसे जैसे ये ट्रांसमिट आगे होते जा रहे हैं, यहाँ पे पीछे पीछे आपका रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन मेंटेन होते जा रहा है, समझ रहे हैं। ये आगे आपका होते जाएगा तो पीछे का ये एक्साइट ही नहीं रहेगा, ये आपका आरएमपी पे आते आते रहेगा, मतलब यहाँ पे रेस्ट में आते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये आगे बढ़ा तो ये आपका फिर से रेस्टिंग पे आ गया ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये कैसे होता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमारा रीपोलराइजेशन प्रोसेस चलता है। रीपोलराइजेशन जो हमारा प्रोसेस होता है वो क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ तो आपको क्लियर होगा। रीपोलराइजेशन आपका प्रोसेस क्या करता है, रीपोलराइजेशन आपका प्रोसेस देखिए, मैं इसको अगर ऐसे करिए ऑन करूँ आगे यहाँ पे, तो रीपोलराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे ये सोडियम कैसे अंदर आ रहा था, सोडियम गेटेड वोल्टेज चैनल, जो आपका सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल वो ओपन हो रहा था, तभी ना सोडियम अंदर आ रहा था। वैसे यहाँ पे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ये आपका ओपन हो जाएगा, तो आपका ढेर सारे पोटेशियम बाहर चले जाएंगे, ढेर सारे पोटेशियम नोटिस करिए बाहर चले जाएंगे, तो आपका पोटेशियम बाहर हो जाएगा। ढेर सारे पोटेशियम बाहर चले जाएंगे तो आपका बाहर प्लस चार्ज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और अंदर हो गया फिर निगेटिव चार्ज। तो आप कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, रिपोलराइजेशन जो हमारा प्रोसेस था वो हमारे चार्ज को तो बैलेंस कर दिया। कैसे बैलेंस कर दिया, देखिए यहाँ पे आपका बाहर प्लस था रेस्टिंग में, या आरएमपी था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो बाहर प्लस अंदर माइनस था, तो वैसे ही ठीक है यहाँ पे भी कर दिया बाहर प्लस अंदर माइनस। लेकिन मैं क्या बताया था आपको, आप नोटिस कीजिए, अभी अभी मैं यहाँ पे लिख के आ रहा हूँ कि स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, सॉरी मैं उसको इरेज कर दिया हूँ, ठीक है, स्पेस के नाते। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हूँ आरएमपी के होने के लिए क्या चाहिए, आयंस भी मेंटेन होने चाहिए, चार्ज भी मेंटेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे चार्ज तो हो गए प्लस प्लस माइनस माइनस अंदर, लेकिन आयंस नहीं हुए, क्यों, क्योंकि रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन में आउट मतलब आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या था, सोडियम था, सोडियम बाहर था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पोटेशियम हम लोग बाहर कर दिए रिपोलराइजेशन में, तो लेकिन चार्ज तो बैलेंस हो गया पर आयन नहीं बैलेंस हुआ, ठीक है। इसी के लिए हमारा चलता है थर्ड स्टेज में, जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पे क्या करता है, ये 3 सोडियम को आउट कर देता है, 3 सोडियम को, और 2 पोटेशियम को अंदर कर देता है। तो ओवरऑल मिला मिला के क्या हो जाता है कि ये हो गया आपका स्टेबल बाई द आयन ऑल्सो बाई द चार्ज ऑल्सो, ठीक है। तो आपको होप ये आपको समझ में आया होगा मैं आपको यहाँ पे क्या करना चाह रहा था। तो देखिए, तो यही यहाँ पे ये लाइन आपकी यही करनी चाह रही थी, इतनी छोटी सी लाइन के लिए यार इतना एक्सप्लेन करना पड़ गया, ठीक है। तो देखिए जो हमारा द स्लाइड डिपोलराइजेशन इज कॉल्ड एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। जो हमारा स्लाइड डिपोलराइजेशन जो हो रहा था, डिपोलराइजेशन कौन सा प्रोसेस था, जहाँ पे आपका सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा था बाई द ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ओपन हो रहा था, स्टिमुलस रिसीव हो रहा था, तो हमारा सोडियम अंदर आ जा रहा था, वही आपका डिपोलराइजेशन था। और उसी को थोड़ा सा अगर बात करें तो यहाँ पे यही इसी को दूसरे वर्ड में बोल रहा है एक्साइटेटरी, यार हमारा एक्सॉन मतलब न्यूरॉन मतलब एक्साइट हो रहा था ना वहाँ पे, इसलिए।
तो देखिए हमारा स्लाइड डिपोलराइजेशन वहाँ पे होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं ईपीएसपी। ठीक है, तो हम लोग अगर आगे देखें तो देखिए हमारा जो ईपीएसपी था, ईपीएसपी इन टर्न्स कॉज डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन ऑफ द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। वही आपका बता रहा है कि प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से हमारा था यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे रिसीव हो रहा था। ठीक है, जैसे कि हमारा एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जो था हमारा, ठीक है, इन टर्न्स के कॉज डेवलपमेंट ऑफ द पोटेंशियल, ये हमारा पोटेंशियल का मतलब कि कॉज कर दे रहा था। अरे यार बताओ कि जो आपका रेस्टिंग में था वो तो मतलब पोटेंशियल था, लेकिन वो हमारा मतलब उतना एक्साइटेटरी पोटेंशियल नहीं था ना, तो ये हमारा जो है ये हमारा पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, और उसके बाद इनिशियल सेगमेंट जो हमारा था मतलब एक्सॉन का, उसको मतलब एक्साइट कर रहा है। ठीक है, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन को हमारे। और अगर हम आगे बात करें तो द कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन नॉन एड्रेनालिन। अगर हम बात करें कि हमारा कॉमन न्यूरो ट्रांसमीटर का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, तो वो होता है हमारा पहला हो गया फॉर एग्जाम्पल एसिटाइलकोलिन, या आप लोग अपना मसल कॉन्ट्रेक्शन में भी पढ़े होंगे। हाँ, मसल कॉन्ट्रेक्शन में जो हमारा था वो न्यूरो ट्रांसमीटर जो था एसिटाइलकोलिन था, एमसीओ। ठीक है, तो उसको आप नोटिस करिएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, हाँ, और सेकंड क्या होता है नॉन एड्रेनालिन। ये दोनों जो हमारा है वो मोस्ट कॉमन न्यूरो ट्रांसमीटर है। तो यही देखिए यहाँ पे बता रहा था, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ यार, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको और थोड़ा क्लियर समझनी है तो आप फर्दर वीडियोस मेरी चेक करिए, जो पहले मैं डाल चुका हूँ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के ऊपर। ठीक है, उसमें इस समय अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, नर्व इम्पल्सेस वगैरह, सन पोटेंशियल वगैरह, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें। ठीक है, और सारे चैनल्स को मैं यार देख रहा हूँ, मतलब इतने छोटे में बता के निकल ले रहे हैं भाई कि मतलब क्या बताऊँ, मुझे खुद पढ़ने में इतना प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो सफ़र ना करना पड़े। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे क्या चीज़, ये क्या बताना चाह रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका एक न्यूरॉन, ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। जो हमारा दूसरा वाला हो गया उसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। और व्हेन इम्पल्स कम एक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली जनरेट, मतलब जो हमारा इम्पल्स होता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, डिपोलराइजेशन होता है। ठीक है, और सोडियम का इन्फ्लक्स होता है अंदर बाई द ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट ऑन, हमारा किस पे होता है एक्सोनल मेम्ब्रेन पे। यहाँ पे ये मैं क्या करना चाह रहा था, मतलब कि जो हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, अब ये सोचेंगे ये सब क्या है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, तो ये आपको आपको उसी लेक्चर में मिलेगा। ये आप फर्दर चेकआउट कर लीजिएगा, वो आपको उस लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, कि आपका, हाँ, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि क्या है, मतलब सिंपल सा है कि वोल्टेज गेटेड चैनल मतलब क्या होता है। चैनल मतलब आप क्या समझते हैं, चैनल मतलब कोई भी चीज़ें जो ओपन हो, जिससे कोई भी चीज़ अंदर आ सके। तो मतलब अगर मैं सोडियम यहाँ पे लगा दिया तो सोडियम अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल सा ही है। तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, अरे आप बात बताइए, अगर हम एक्सोन मेम्ब्रेन की यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा था, तो मतलब ये एक्सोनल मेम्ब्रेन पे ही नहीं ये प्रेजेंट होगा तभी ना आएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे इसीलिए एक्सोनल मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होता है। तो वही जो इस पे चार्ज आ जाता है, मतलब वो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल वगैरह हो जाता है, वही चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम फर्दर इसको थोड़ा सा और आगे देखें तो देखिए, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, हो आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ सोडियम चैनल ओपन। ठीक है, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, और ईपीएसपी इसमें डेवलप होता है। एक्साइटेटरी कैसे न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, अगर यहाँ पे मतलब इनहिबिट तो कर नहीं रहा है, सोडियम गेटेड जब ओपन हो रहा है तो डिपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब कि हमारा सोडियम अंदर आ रहा है, तो वही ना इम्पल्स तब हमारा कैरी ऑन आगे करे, जो मैं आपको अभी समझाया। तो उसमें क्या है कि तब आपका एक्साइटेटरी होगा। ठीक है, और ईपीएसपी मतलब वही पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल इसको बोलते हैं। ये क्या था, यही था, मैं आपको बता चुका हूँ, हमेशा ऐसे ट्रैवल कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए अगर जूम आउट करते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे मतलब सोडियम अंदर आ रहा था, तो ये हो गया आपका एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी में आप ध्यान दीजिए, मैं आपको लिख देता हूँ। अगर मैं एक्साइटेटरी की बात करूँ तो क्या होता है यहाँ पे आप दो तीन चीज़ याद रखिएगा, मतलब कि यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, इन्फ्लक्स, और मतलब एक्साइट होता है न्यूरॉन हमारा, न्यूरॉन या फिर एक्सोन मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन। अरे यार क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं, अब देखिए एक्साइटेटरी हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग देखिए ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब पढ़ चुके हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर का देखिए हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, पहला क्या था कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बाय द केमिकल्स, जिसमें एमाइंस थे, एमिनो एसिड थे, अदर थे। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बारे में बात करूँ तो एक्साइटेटरी हो चुका है, अब हम लोग इनहिबिटरी की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इनहिबिटरी में आपको पहले ही बता देता हूँ एक्सप्लेन करने से पहले। इनहिबिटरी इसमें क्या होता है, इसमें आपका पोटेशियम जो होता है उसका इन्फ्लक्स होता है,
इनफ्लक्स क्या बोल सकते हैं, आउटफ्लक्स, इनफ्लक्स नहीं, आउटफ्लक्स। इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, फ्लक्स मतलब बाहर जाना। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, इसका आउटफ्लक्स होता है तो यहाँ पे ये इनहिबिटरी कॉज करता है। अभी इसको देखते हैं कैसे, आप सोच रहे होंगे कैसे ना, तो वही देखते हैं। देखिए इनहिबिटरी में क्या होता है, पोटेशियम आयन, पोटेशियम चैनल आयन जो होते हैं वो हमारा ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा फॉर एग्जाम्पल ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो इससे जो हमारा पोटेशियम बाहर जब चले गए, तो देखिए जो हमारा मेम्ब्रेन जो होता है वो हाइपरपोलराइज्ड हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हर चीज़ें हर वीडियो में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। जैसे कि मैं, ये जो आपका लेक्चर है वो आपको प्रायर नॉलेज मांगता है, आपको प्रायर कॉन्सेप्ट मांगता है कि आप इस लेक्चर को समझने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें पहले से पता हो। वो पता कब होंगी, जब आप मेरा पहले का लेक्चर देखे होंगे। अगर देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई नया टॉपिक उठा रहा हूँ, अगर उसमें पिछले टॉपिक का लिंक है, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता यार कि बार बार उसी चीज़ों को पूरा एक्सप्लेन करे इस वीडियो में, तो लंबी हो जाएगी। और पॉसिबल भी नहीं है कि हर नए टॉपिक को बताने के लिए पुराने टॉपिक को ब्रीफ में समझाना जरूरी है नहीं, मतलब पूरे डिटेल में। अब यार जैसे आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं, आप लिव स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको हर बार मैं बैलेंस थोड़ी सिखाऊंगा, समझ रहे हैं आप ना। तो इसमें वो कोई बात नहीं है, बट आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसे था यहाँ पे कि देखिए हाइपरपोलराइज क्या होता है, मैं आपको इसी बात पे यहाँ पे बोल रहा था। हाइपरपोलराइज मैं आपको समझा देता हूँ छोटा सा। अच्छा, ड्यू टू लॉन्ग टाइम ओपनिंग ऑफ दिस चैनल। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आप यार देख रहे हो लेक्चर तो थोड़ा सा मेरा बनता है ना। देखिए ये आपका क्या था, यहाँ पे -70 जो होता है, ये आपका फॉर एग्जाम्पल थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ है, जहाँ से ये यहाँ पे मान लीजिए ना -70 मिली वोल्ट। माइनस यहाँ पे डिनोट कर रहा है क्या, माइनस डिनोट कर रहा है आपका मतलब कि जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है उसके अंदर, मतलब जो एक्सोप्लाज्म है उसमें हमारा नेगेटिव चार्ज है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टिमुलस उठ रहा है, तो जब तक ये थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ को पार नहीं करेगा तब तक ये ऊपर नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आके ज़्यादा देर तक हो जाएगा। तो मैं आपको यह बता रहा हूँ, ये जो ये है, ये चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन में क्या हो रहा था, सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा था, और ये हमारा जो है ये है रीपोलराइजेशन, पूरा रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा था, ये हमारा आउटफ्लक्स हो रहा था ऑफ पोटेशियम। ठीक है, अब देख हाँ ठीक है, इसका वो हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो हमारा, ठीक है, सोडियम पोटेशियम चैनल थोड़ी देर के लिए ओपन होता है जब तक स्टिमुलस रिसीव हो रहा होता है या जब उसको कैरी ऑन करना होता है। और जो हमारा रीपोलराइजेशन है जिसमें हमारा पोटेशियम बाहर जा रहा होता है फॉर मेंटेनिंग द चार्ज, सॉरी फॉर मेंटेनिंग द आयन, हाँ ठीक है, ये आयन को मेंटेन करने के लिए ये हमारा पोटेशियम बाहर जा रहा होता है। तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा देरी तक ओपन हो जाती हैं, मतलब ये जो हमारा ये आ रहा है, ये जैसे ओपन होना चाहिए एक निश्चित टाइम तक, जैसे कि हमारा -70 MV तक जो हमारा हो रहा था, -70 मिली वोल्ट थ्रेशोल्ड तक। लेकिन जब इससे भी नीचे आ जाएगा, मतलब कुछ ज़्यादा देर तक ये हमारा ओपन रह जाता है, और इस ओपनिंग जो ये होगा, ये पॉइंट ये हमारा होता है -90 पे, -90, इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, जो हमारा हाइपर पोलराइजेशन है इसका क्या है, अब देखिए जो हमारा हाइपर पोलराइजेशन है ये क्या होता है, मतलब हमारा जहाँ तक एकदम जिस स्टेज तक हमारा ओपन रह जाता है पोटेशियम गेटेड चैनल तब तक। ठीक है, तो ये हमारा होता है -90 मिली वोल्ट तक। तो अब इसी को यार फिर मेंटेन भी तो करना होगा, कि आप ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये चीज़ जो ये मेंटेन यहाँ पे करनी होगी, जैसे मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये चीज़ें यहाँ तक ओपन हो गई थी, अब इसको मेंटेन करने के लिए फिर ऐसे लाना पड़ेगा ना, मतलब -70 तक, मतलब रेस्टिंग तक हमको लाना है ना यार। जो -MV था ये रेस्टिंग RMP वैल्यू थी, रेस्टिंग पे। ठीक है, तो इसको जो ये इतने प्रोसेस को कर रहा है जो इस प्रोसेस को कर रहा है, ये जो कर्व आप देख रहे हैं, इस प्रोसेस को जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। और यही सोडियम पोटेशियम पंप जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को मतलब फॉलो करता है, मतलब इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये जो हमारा पंप होता है ये हमारा मेंटेन करता है जो ज़्यादा पोटेशियम जो बाहर चला जाता है उसको। कैसे, 3 पोटेशियम बाहर बेच के सॉरी 3 सोडियम बाहर बेच के 2 पोटेशियम अंदर बेच के। ठीक है, बाय द इन्फ्लक्स ऑफ 2 पोटेशियम एंड आउटफ्लक्स ऑफ 3 सोडियम। ठीक है, तो देखिए आपको ये होप समझ में आ गया होगा जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, स्पेस की थोड़ी कमी रहती है भाई ना, इसलिए इरेज करना पड़ जाता है। बाकी आप साथ साथ नोट कर लिया कीजिए, वीडियो को बैक करके नोट कर लीजिए अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको अब यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि एक्साइटेटरी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, हाँ वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए हाँ, अभी इनहिबिटरी की बात हम लोग कर रहे थे, तो देखिए इनहिबिटरी में क्या था कि जो हमारा मेम्ब्रेन था वो हाइपरपोलराइज हो जा रहा था बाय द ओपनिंग ऑफ प्रोलॉन्ग्ड पोटेशियम गेटेड, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है,
तो इसमें क्या हो रहा था, हमारा ISP डेवलप हो जा रहा था, मतलब इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जो कि हमारा कंडक्शन को स्टॉप कर दे रहा था। ठीक है, तो अब अगर मैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को थोड़ा सा पढ़ूँ आपके लिए, आपको तो अपने से पढ़ लेना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा लिख के आपको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब रीड करके। देखिए, इट इज़ द केमिकल सब्सटेंस, बिल्कुल न्यूरोट्रांसमीटर ही है, इनहिबिटरी है, मतलब कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर मतलब ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसे केमिकल जो इनहिबिटरी फंक्शन शो कर रहे हो, तो वो केमिकल ही होगा ना, तो वही। इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच इनहिबिट द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, विच इनहिबिट द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, मतलब इनहिबिटरी इसके वर्ड में लगा है, इसलिए आपको क्या समझना चाहिए कि हमारे कंडक्शन को ये हमारा इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, ऊपर से नीचे करेगा इसको। ठीक है, अब व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक एक्सॉन, मतलब प्री सिनेप्टिक एक्सॉन या प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और एक्सॉन टर्मिनल से अगर ये मतलब रिसीव हो रहा है, मतलब उससे निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है, ड्यू टू द अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल इट कॉजेज ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेटेड चैनल, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था उसकी वजह से हमारा पोटेशियम गेटेड चैनल भी ओपन हो रहा था। क्यों? इसको मतलब हमारे सोडियम जो अंदर आ रहा था उसको मेंटेन करने के लिए, बाहर प्लस हो गया, बाहर आपका नेगेटिव हो गया था, अंदर पॉजिटिव हो गया था ना, सोडियम सारा अंदर आ गया था तो अंदर पॉजिटिव हो गया था, तो उसको मेंटेन करने के लिए पोटेशियम वगैरह खुला था कि हम ढेर सारे मतलब पोटेशियम को बाहर कर दें, तो हमारा पोटेशियम ऊपर चला गया था, तो वही आपका हो गया पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो हमारा, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, तो कॉज ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेटेड चैनल। ठीक है, इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसमें क्या होता है, ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन होता है। ठीक है, उसमें जो हमारा K+ आयन होता है वो हमारा ऊपर चला जाता है, मतलब आउटफ्लक्स हो जाता है, तो वही चीज़। तो अब हम बात करें, दिस लीड टू द हाइपर रिपोलराइजेशन, तो वही हमारा हाइपर पोलराइजेशन प्रोसेस क्या था, मतलब हमारा जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल तो ज़्यादा देर तक ओपन हो गया था, तो ज़्यादा देर तक ओपन होने के कारण उससे क्या हो गया कि हमारा पोटेशियम जो था बाहर चला गया ज़्यादा। ठीक है, तो उसी स्टेज को हम लोग हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। इसी को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप हमारा चलता है। ठीक है, और यही जो हमारा हाइपर पोलराइजेशन है वही हमारा कॉज करता है इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, मतलब IPSP को। ठीक है, IPSP वही इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का वो है। अगर हम लोग बात करें IPSP की, तो इट इज़ डेवलप्ड द एक्सॉन टर्मिनल इज नॉट जनरेटेड इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब जो हमारा इस जब ये डेवलप हो जाता है हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, तो हमारा जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो हमारा एक्शन पोटेंशियल को आगे कैरी ऑन नहीं करता है, वो मतलब इनहिबिट हो जाता है, इनहिबिटरी फंक्शन शो करने लगता है। ठीक है, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा एग्जांपल है वो हो गया गाबा एंड डोपामिन। ठीक है, गाबा मतलब गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड, डोपामिन तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो जो हमारा, अगर मैं बात करूँ न्यूरोट्रांसमीटर, नोट है ये, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिंग है, आपको थोड़ी नोटिस करनी चाहिए। जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज बाय द न्यूरॉन नर्व सेल्स, और ये किस में होता है, वेसिकल्स में स्टोर होता है, किसमें, सिनेप्टिक वेसिकल में। ठीक है, और जो हमारा ये कहाँ होता है, एक्सॉन टर्मिनल में लोकेटेड होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में। अगर मैं इसकी बात करूँ अमाइंस की, ये वो आपका वहाँ तक हो चुका है, मतलब आपका ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन केमिकल सब हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा बात करने जा रहे हैं कि और मतलब कि कुछ एग्जांपल्स के, मतलब एग्जांपल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा अमाइंस है, अमीनो एसिड नहीं, अमाइंस। जैसे नॉन एड्रेनलिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, डोपामिन हो गया। जो हमारा नॉन एड्रेनलिन है वो हमारा एक्साइटेटरी इनहिबिटरी दोनों फंक्शन शो करता है। जो हमारा एड्रेनलिन हो गया वो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी शो करता है। जो हमारा डोपामिन होता है खास करके ये हमारा इनहिबिटरी शो करता है। ठीक है, ये आप साइट ऑफ एक्शन पढ़ लीजिएगा, मतलब साइट ऑफ सिक्रेशन कहाँ से सिक्रेट होता है। ठीक है, कहाँ गया यार आगे का, हाँ ये रहा। थोड़ा इसको मैं वो आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं बनी क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था तो आपको समझने लायक था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करूँ इसको, तो देखिए भाई आपका अगर वो EMIs का चल रहा था भाई ऊपर, उसके बाद नीचे है। ठीक है, ये यहाँ तक है। तो देखिए जो आपका EMIs का ही हम लोग देख रहे हैं, तो जो हमारा सेरोटोनिन और हिस्टामिन हो गया, जो हमारा सेरोटोनिन है वो आपका इनहिबिटरी है, हिस्टामिन जो हमारा एक्साइटेटरी है। अगर मैं अदर की बात करूँ, तो अदर की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए अदर में क्या हो गया, अदर में मतलब कि जो ना आपका अमाइंस हो ना आपका अमीनो एसिड हो। ठीक है, तो अदर में हो गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन एसिटाइल कोलिन। जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है आपका एक्साइटेटरी होता है, एसिटाइल कोलिन ये भी एक्साइटेटरी होता है। ठीक है, अब इसका साइट ऑफ सिक्रेशन पढ़ लीजिएगा कहाँ से सीक्रेट होता है। ठीक है, ये आपका याद कर लीजिएगा, फिर थोड़ा सा आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी अगर नया जानने को मिला हो इस वीडियो में तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को मतलब हमारे वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और होप आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी। और कोई भी फर्दर डाउट्स है तो आप इसको
ज़रूर आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। कोई भी डाउट है तो मैं आपको वहाँ पे क्लियर करूँगा। जो हमारा नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। आप इसको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं हमारे अबाउट सेक्शन में, चैनल के देखेंगे तो आपको मैं यहाँ पे टेलीग्राम लिंक जो आपको है वहाँ पे पेस्ट किया हूँ। आप डायरेक्ट बस उस लिंक पे क्लिक करिए या टेलीग्राम लिंक वहाँ पे लिखा होगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल नर्चरिंग मेडिकोज। ठीक है।